Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल निफ्टी का वीकली सीरीज की एक्सपायरी है। आज अगर आप देखोगे तो बाजार 24,000 के सपोर्ट को ब्यूटीफुली यूज किया। एक गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ द वॉर टेंशन जो यूएस ईरान के बीच में चल रहा है, और उसी हिसाब से एशियन बाजार नेगेटिव था सुबह सुबह, और इंडियन बाजार भी हमारा गैप डाउन खुला। बट एक अच्छा रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल गया सपोर्ट लेवल से। एक्सपेक्टेशन था कि बाजार बुल को ट्रैप करने के लिए एक बार 24,000 के दस्तक देगा, और एग्जैक्टली आप देखोगे ना, दिन का लो 24,000 पे ही है। फिर वहां से रिवर्सल करके 24,211 पे बन, which is good, not bad. बैंक निफ्टी 58,131 कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोज, उससे थोड़ा बेहतरी है, और दिन का लो 57,500 के सपोर्ट को इस्तेमाल करके रिबाउंड किया। सेंसेक्स भी आपका 77,616 पे बंद है, और लो जो था आपका 76,857, यहां से एक अच्छा सपोर्ट मिला, बाजार ने रिबाउंड किया। और आप चार्ट पे भी देखोगे ना तो मार्केट में एक ब्यूटीफुल रिवर्सल आया, और ये लेवल के बाद एक और ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमने आपको टेलीग्राम पे भी बात किया था, ट्रेड्स भी उसी हिसाब से दिया था। और 9:30 के बाद एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट था, और इसी हिसाब से हम लोगों ने कॉल का ट्रेड दिया। प्रीमियम ग्रुप पे मॉर्निंग पे गैप डाउन खुला, एक पुट का ट्रेड था, जहां पे हम लोगों ने मिनिमम पॉइंट्स कैल्प करके बुक करके निकल गए, और उसके बाद कॉल का ट्रेड था, तो यहां पे अच्छा रैली। ये पॉइंट पे एक और कॉल ऑप्शन का ट्रेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने पोस्ट किया टेलीग्राम पे, और उसके बाद एक और रिवर्सल हमें बाजार में ऊपर की तरफ देखने को मिल गया। सारा का सारा जो मांजरा है वो आपको टेलीग्राम पे दिखेगा, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यहां पे देखिए जो भी ट्रेड पोस्ट किया था ना, उसके पीछे का जो सेटअप था, एंट्री कहां से किया, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे ड्रॉ करके आपको दे दिए हैं। और ट्रेड के स्क्रीनशॉट, 6 ट्रेड पोस्ट था, मॉर्निंग का 2 था पुट, स्टैंड बाय पे कॉल था, फिर उसके बाद कॉल वाले ट्रेड पे हम लोग फोकस किया, और जबरदस्त 4 ट्रेड कॉल ऑप्शन का, चारों का टारगेट लग गया। और फ्री ग्रुप में 676 पॉइंट्स, और फ्री ग्रुप को हटा दे तो प्रीमियम ग्रुप में 670 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली हमने कैप्चर किया। और आज काफी सारे ट्रेड्स हम लोगों ने किए थे। प्रीमियम ग्रुप में 6 ट्रेड था, और फ्री ग्रुप में सिर्फ 2 ट्रेड था। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कृपया करके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज जो इतना भी ट्रेड्स कॉल है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए मार्केट को बढ़ा जाते हैं, कल क्या होगा, क्या निफ्टी में एक और बुल रैली देखने को मिलेगा। आज अगर आप बात करो सेक्टर वाइज, तो आज जिसने साथ दिया वो है निफ्टी आईटी, 3.5% से ज्यादा का तेजी। उसके साथ साथ निफ्टी मीडिया ने साथ दिया 2% तेजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल 1% से ज्यादा तेजी, और ऑटो सेक्टर देखेंगे तो 0.5% तेजी, और पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट जहां से गैप डाउन खुला था ना, वहां से एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। तो उसके हिसाब से बाजार में बैंक निफ्टी पॉजिटिव आया, जो कि अच्छी बात है, और ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला। स्पेशली आईटी काउंटर्स में एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिला, और कहीं ना कहीं निफ्टी पॉजिटिव के साथ बंद है। अब कल एक्सपायरी है, देखना पड़ेगा कि बाजार में क्या सेटअप चलता है। फिलहाल के लिए आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर, निफ्टी का डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी रेंज के अंदर है, और यहां पे आपका मीन लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवरली चार्ट। मीन लेवल के आसपास बाजार है, और यहां से एक रिबाउंड एक्सपेक्टेड था, जो बाजार ने कर भी दिया था। आज दोबारा आप देखोगे ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा ताकि आपको दिखेगा मैं क्यों कह रहा हूं। पिछले बार देखो हम लोग यहां पे बंद थे, और आज देखो गैप डाउन खुला, और ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस मीन लेवल हम लोग एकदम मीन के आसपास आए। मैंने 23,980 के आसपास का ये मीन लेवल आपको कहा था पिछले वीडियो पे, लगभग इसी जोन के आसपास था, राइट। और 24,000 अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड था। बाजार ने एग्जैक्टली इसको टेस्ट किया, और फिर वापस एक रिवर्सल कर दिया। मतलब प्रॉपर बेयर को ट्रैप किया गया, पहले बुल को ट्रैप किया, फिर रिवर्सल में बेयर ट्रैप किया। और जिन्होंने ये वाला रैली मिस किया, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे आपको मिल ही जाता है ना। कल के लिए सीन कैसा है कि बाजार वापस इसी जोन पे आके फंस गया, 24,200 प्लस माइनस। अब इधर बाजार के पास ऑप्शन नंबर 1 कि ब्रेकआउट करे 24,300 के ऊपर एक ब्रेकआउट रैली, या बाजार नीचे की तरफ दोबारा 24,000 को टेस्ट करने के लिए चेज करे। डिपेंड करता है कि 24,000 से पहले 24,100 का सपोर्ट को यूज कर सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट को वापस बुल को ट्रैप करना है। बट न्यूज़ क्या कहता है, क्या कोई पॉजिटिव न्यूज है? वेल द आंसर इज नॉट वेरी यस, ज्यादा कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है, मिक्स सेटअप है। बट हाँ, एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इंडिया का जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो वापस वाइडन अप हो गया है। पहले 28 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर था, अभी 30.43 बिलियन डॉलर जून में हो गया। तो ये थोड़ा पॉजिटिव तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं है, वाइडन अप हुआ है, बट एडजस्टेबल होगा। और निफ्टी के हिसाब से बात करूं तो पीसीआर आप दिख रहे हैं 1.60, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
कल भी मैंने आपको जब वीडियो बनाया था संडे को, तो मैंने कहा था कि पीसीआर 1.25 था, स्लाइडली ओवरबॉट और नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन आ सकता है। ड्रॉप डाउन दिया, देखो 1 के आसपास ड्रॉप दिया था और यहां से रिवर्स करके वापस 1.60। अब यहां पे एक वार्निंग देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पीसीआर है ना, ये ओवरबॉट को दर्शाता है। नाउ सेंटीमेंट क्या है, बुलिश या मिक्स्ड? फिलहाल के लिए आप देखोगे ना, आज क्लोजिंग 0.02, मतलब फ्लैट है, साइडवेज है, तो आप ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते। बट एज बिकॉज बाजार 24,000 से एक रिवर्सल दिया, 200 पॉइंट ऊपर रिवर्सल हमें देखने को मिला, तो आप कह सकते हो कि टेक्निकली एक बुल सेंटीमेंट पे बाजार आ सकता है। बट बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग हम लोग बुलिश की जगह पे मिक्स्ड रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये ओवरबॉट है ना, तो बुल को एक बार ट्रैप कर सकता है और ये ट्रैप स्विंग के लिए एक बार 24,100 के आसपास पुट को चेस कर सकता है और ऊपर की तरफ 24,300 पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये बीच पे बाजार है, अब देखना है कि किस साइड बाजार जाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेसिकली सीन ऐसा है कि मिक्स सेटअप के साथ ही मैं चलना चाहूंगा, रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज बाजार में अनसर्टेनिटी है। पिछली बार देखो ब्रेकआउट किया था तो ये हाई लगाया था, फिर नीचे आ गया, वापस उठा, फिर नीचे गया, फिर वापस उठा। अब देखो डबल बॉटम तो आप कह सकते हो कि बाजार ने बनाया है। अब यहां से सीन है कि इस पॉइंट से एक ब्रेकआउट अगर मिलता है तो दोबारा हमें 24,300 के आसपास नजर आएगा और उसके ऊपर अगर जाता है तो 24,400 24,500 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस होगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट ट्रैप करे। बट पीसीआर क्या कहता? पीसीआर कहता कि मैं ओवरबॉट हूं और ओवरबॉट की वजह से एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आपको 24,100 के आसपास एक सपोर्ट मार्केट चेस कर सकता है। चांसेस आर देयर अनलेस एंड अनटिल हमें कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है। बट फिलहाल नेगेटिव न्यूज तो काफी सारे हैं। मैं मिड जोन जो है ना वो 24,200 पे आपके लिए लिख देता हूं, बट बेस लाइन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 24,000 पे होगा। तो 24,000 विल बी द बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 23,900 टू 23,800 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस पे सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि कल बाजार खुले हल्का गैप अप और ये 24,300 330 को रैली करे, 300 350 भी जा सकता है और फिर वापस नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दे दे, तो टेक्निकल एडजस्टमेंट हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू किया तो 24,400 24,500 ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द साइकोलॉजिकल लेवल। मेरा जो व्यू होगा आपको पता होगा, मैं पहले भी बह चुका हूं कि जब तक लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू का बात करें, शॉर्ट टर्म पे तो देखो बाजार खुद 0.02 पे है, तो यहां पे तो फ्लैट ही है, तो साइडवेज मिक्स रहेगा। लॉन्ग टर्म पे भी मिक्स्ड व्यू रखेंगे, क्योंकि जब तक 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं तब तक व्यू चेंज नहीं होगा। हम लोग न्यूट्रल टू मिक्स्ड व्यू पे साथ ही रहेंगे। तो ये मेरा सेटअप है। मैं डिलीवरी पे ट्रेड आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगा, बिकॉज टेंशन को घर लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप ओपन एंड नेकेड यानी किसी भी एक तरफा ट्रेड लेके जा रहे हो तब तो गॉड ब्लेस यू। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आ जाता हूं। यहां पे भी सेटअप बिल्कुल सिमिलर है और मीन के आसपास ड्रॉप देने के बाद जो रिवर्स किया, आज दोबारा बाजार ये लाइन को सपोर्ट को यूज किया, 57,500 को चेस किया, टेस्ट किया, ब्रेक हल्का सा किया, वापस रिटर्न करके बाउंस बैक कर गया एंड दोबारा हम लोग इसी पॉइंट पे हायर हाई पे एक फेस कर रहे हैं मार्केट। नाउ लेवल्स आप क्लोजली वॉच करोगे तो हम लोग 58,200 और 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस को फेस करेंगे। अगर कल इसके ऊपर ब्रेकआउट गया 300 के ऊपर तो शायद हमें 58,500 दोबारा देखने को मिलेगा। बट क्या पीसीआर हमें सपोर्ट करता है? अगर आप ट्रेंड वाइज देखोगे तो हम लोग पिछले एक महीने से इसी रेंज बाउंड में फंसे हुए हैं। अब इधर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड होगा। ऑलरेडी बाजार में एक ड्रॉप आया, फिर एक और बाउंस करके ऊपर चला गया। ठीक है, नाउ सीन ऐसा है, अगर आप पीसीआर वाइज देखोगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग न्यूट्रल पे है। इफ यू सी 0.97 न्यूट्रल टू बाय साइड पे इंक्लाइंड है, बुलिश व्यू पे जा रहा है, बट बुल ट्रैप कल कर सकता है, ये मैं वार्निंग दे दे रहा हूं। ओवरबॉट नहीं है, जैसे निफ्टी में ओवरबॉट है बिकॉज 1.6 पीसीआर है तो ओवरबॉट है। सेंसेक्स में भी देखेंगे ओवरबॉट है कि नहीं, बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ ओवरबॉट वाला नहीं है। बट हाँ, टेक्निकली अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास वापस एक सपोर्ट को रीयूज कर सकता है। आज अगर क्लोजिंग देखोगे तो हम लोग पिछले क्लोजिंग से थोड़ा बेहतर है और हम लोग 58,131 पे बेटर है, नॉट बैड बट बेटर है। बट मेन रेजिस्टेंस वही होगा 58,200 300, तो मिड पॉइंट 58,000 को लेते हैं। ये हमारे लिए कल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर बाजार को बुल ट्रैप करना है तो एक बार इसको चेस कर सकता है और ये ब्रेक किया तो सपोर्ट के हिसाब से 57,800 के आसपास एक सपोर्ट होगा, फिर 57,600 टू 57,500 पे नेक्स्ट सपोर्ट, फॉलोड बाय 57,000 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। डाउन साइड का तो हो गया, बट अप साइड का जो रेजिस्टेंस है वो है 58,200 टू 300, राइट, जो मैंने अभी लिख के दिया आपको।
इसके बाद 58,500, 58,600 यहां पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद ब्रेकआउट किया देन 59,000 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। मेरा जो व्यू होगा मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे, आपको पता होगा लॉन्ग टर्म पे हम लोग क्या है, बुलिश है, क्योंकि जब तक 57,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके रहेगा, सस्टेन करेगा, तब तक बुलिश होंगे। बाजार बुलिश व्यू ये लॉन्ग टर्म पे ऑलरेडी दे रहा था और अभी भी है। शॉर्ट टर्म पे ना इंट्राडे के हिसाब से हम लोग मिक्स रखेंगे, भले बाजार रिकवरी क्यों ना करे हो, बट मार्केट में फ्लैट क्लोजिंग हुआ है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, इसलिए मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे। इंट्राडे के लिए मिक्स्ड रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहेगा जब तक 97,000 के ऊपर है। ये मेरा ओवरऑल बैंक निफ्टी का सेटअप है। सेंसेक्स का बात करूं तो आज सेंसेक्स पे ट्रेड भी किया और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, पहले ट्रेड दिखा देता हूं। ये रहा मेरा सेंसेक्स का ट्रेड। अनफॉर्चुनेटली ये वाला ट्रेड ना मैं थोड़ा जल्दी निकल गया, वरना अगर ये ट्रेड को रखता तो शायद थोड़ा और प्रॉफिट मिलता। ये देखो 7,000 क्वांटिटी था, ज्यादा नहीं 7,000 था, बट सीन ये है कि दिखेगा ना आपको, ये 148 पे हम लोगों ने सेल किया और 195 पे बाई किया, बट बेसिकली जो 148 पे सेल था ना वो 145 पे आपका सेल हुआ। उसके बाद 4,750 क्वांटिटी हमारा करीब करीब 150 के प्राइसिंग पे सेल हुआ और ये जो हाई लगा ना ये 221 तक गया, एक और ब्रेकआउट आया, बट ऑटो एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, हमारा ऑलरेडी निकल गया था। बट चलो कोई नहीं, ऑलरेडी एक अच्छा खासा 6.5 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट था और प्रॉफिट आप देख सकते हो। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है ना माइनस करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 3.74 लाख। और जिन लोगों को भरोसा नहीं है मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखो फिर से एक और बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेटअप। नाउ सेंसेक्स के ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं। क्या किया सेंसेक्स पे वो दिखा दिया, अब सेंसेक्स का ट्रेड देखते हैं यहाँ पे सेटअप कैसा है। फिलहाल ड्रॉप डाउन के बाद रिवर्सल, फिर एक और ड्रॉप डाउन रिवर्सल, बेसिकली मीन लेवल के आसपास, जैसे कि निफ्टी का था सेंसेक्स का भी सेम है, 2 बार 2 टाइम्स मीन चेज किया और यहां से रिबाउंड करके ऊपर गए, सस्टेन कर रहे हैं, पॉजिटिव है, 50 MA 20 MA के ऊपर है, अगेन अ पॉजिटिव नोट है। बट कल के लिए हल्का सा वापस एक ड्रॉप डाउन टू 77,000 के लेवल अगर ब्रेक किया तो 76,800 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये याद रखेगा। और ऊपर की तरफ 78,000 दुश्मन एनीवेज आपका बैठा है और आज अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑलरेडी 616 पॉइंट का बफर है, राइट, बफर है। क्या बफर है, 77,000 पे अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओआई के हिसाब से सपोर्ट यहां पे है और करंट क्लोजिंग अगर 76,600 पे है तो हमारे लिए क्या 616 पॉइंट का बफर हो गया, सपोर्ट बफर हो गया। ऑब्वियसली बीच में आपका 77,500, 77,300 ये लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, बट रेजिस्टेंस कहां पे है वो दिखा देता हूं। चलो चार्ट पे वापस आ जाते हैं और मार्केट चार्ट के हिसाब से क्या सेटअप है दिखा दे रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज योर 78,000 का रेजिस्टेंस। निफ्टी के लिए 24,500, सेंसेक्स के लिए 78,000। ये जब तक लॉन्ग टर्म व्यू पे मेरा क्या था, अगर इनके ऊपर क्लोज करके सस्टेन करता है तो हम लोग बुलिश होंगे, वरना हम लोग मिक्स्ड व्यू पे रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी का और सेंसेक्स का दोनों का अभी फिलहाल बुलिश नहीं है, मिक्स्ड है, बिकॉज दोनों इसके नीचे है सेंसेक्स और इसके नीचे अभी भी है निफ्टी, तो दोनों लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, सस्टेन तो दूर की बात है। देखते हैं कि लास्ट टाइम जैसा ब्रेकआउट आया ऐसा वाला कल भी एक ब्रेकआउट मिलता है या नहीं। कल एक्सपायरी है निफ्टी का, वोलेटिलिटी अगर मिल गया तो ठीक है, बट क्या है ना कि बाजार एक रैली बनाने के बाद ट्रैप जरूर करेगा। देखो टेक्निकल एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, आज करे या कल करे, करना पड़ेगा। 1.6 पे पीसीआर है निफ्टी का और सेंसेक्स का भी अगर आप पीसीआर देख लेते हैं, यहां पे आपको दिखा देता हूं मैं, सेंसेक्स का पीसीआर भी 1.49 पे है, मतलब यहां पे सेंटीमेंट बाय का तो है बट स्लाइटली नहीं, ओवरबॉट पूरी आप यहां कह सकते हो कि हम लोग ओवरबॉट पे है। ठीक है, इसके हिसाब से एक बुल ट्रैप किया जा सकता है। हाँ 1.4 से ये 1.8 तक भी जा सकता है, चांसेस आर देयर, बट आइडियल सिचुएशन पे इसको 1 के आसपास आके एक रिवर्स करना पड़ेगा, राइट, तभी होगा। देखो यहां पे भी देखो, लास्ट टाइम जब संडे को मैंने वीडियो बनाया था तो कहा था कि ये हल्का सा ड्रॉप आएगा, तो देखो यहां से ड्रॉप देके नीचे आया था ना 1 के आसपास, हल्का सा कोशिश किया, फिर यहां से बाउंस बैक करके ऊपर गया। ठीक है, एटलीस्ट कंपेयर टू निफ्टी का पीसीआर देखो 1.62 पे है, काफी ऊपर है, तो यहां पे तो ओवरबॉट मिल ही रहा है। सेंसेक्स का अगर लेवल्स का नोट कर लेते हैं हम लोग लेट मी शो द क्लोजिंग 77,616, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग है। तो 77,600 पे हम लोग फटाफट अपना मिड ले लेते हैं। सपोर्ट हमारा होगा 77,500, 77,500, 77,300, 77,000, ये हमारा मेन सपोर्ट। उसके बाद 76,500 पे नेक्स्ट मेन सपोर्ट, ये दो लेवल काफी क्रूशियल होगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो
7800 और 78,000। इसके बाद 78,200 300 के जोन पे, फिर 78,500 600 के जोन पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ये स्टेज 1 स्टेज 2 रेजिस्टेंस होगा। व्यू जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म हिसाब से क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म मिक्स्ड है बिकॉज बाजार फ्लैट क्लोजिंग है, रिकवरी किया है बट बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा। और लॉन्ग टर्म पे भी हम लोग मिक्स्ड है, जब तक 78,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तब तक मिक्स चलेंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये है ओवरऑल सेंसेस का सेटअप। तो वीडियो देख रहे हैं, क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जी हाँ वो फॉलो कीजिए बिकॉज सारे ट्रेड्स कॉल, मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाता है। और आप चाहे तो फॉलो करके देख सकते हैं, ट्रायल डेमो वगैरह सब मिलेगा। और अगर आपको मॉर्निंग के पहला फर्स्ट प्रेफरेंस वाला 1 घंटे के अंदर जो ट्रेड होता है वो चाहिए तो प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, बट ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो वेबसाइट पे जाके आप मेरा लिंक ढूंढ के पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एक्सपायरी।